हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और देखने में आप सभी लोग मौका दे रहे हैं, समय दे रहे हैं। आप सभी का मैं धन्यवादी हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति करते हुए आपके सामने आने में हमें बड़ी खुशी होती है, और खुशी इसलिए होती है कि आप परमेश्वर के वचन के साथ जीना चाहते हैं, और जीना चाहते हैं तो खींचने वाले भी बहुत से हो चुके हैं। जो कोई आगे बढ़ता है उसके विषय में काफी चर्चाएं होती है, विरोध होता है, बल्कि उसमें आनंद की बात समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके विरोध में नाना प्रकार की बातें बनाएंगे, आपका विरोध किया जाएगा, बल्कि विरोध में आपको आनंद मनाना चाहिए, बल्कि आपको निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको आनंद के साथ आगे बढ़ने के लिए आपको हिम्मत और हौसला आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जगत भर में बहुत सारे सेवक सेविका खड़े हो चुके हैं परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। हालांकि 500 लोगों ने अगर संदेश बंद कर दिया तो लड़की लोग, लेडीज लोग खड़े हो चुके हैं। उन सभी का धन्यवाद करता हूं कि जो बहनें परमेश्वर के वचन को लगातार लेकर आगे बढ़ रही है, और हमें भी उन्होंने कहा है कि हमें कोई मदद कीजिएगा। जरूर हम मदद करेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के वचन के साथ आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो हम आपको आईडी प्रूफ बनाकर देंगे। आपको सहायता मदद मिलेगी आईडी के द्वारा। आप जल्द से जल्द आईडी बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। हमारे द्वारा आपको जल्द से जल्द आईडी मिलेगी और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आपको एक दिन में या फिर दूसरे दिन ही आपको आईडी प्राप्त हो जाएगी। जल्द से जल्द आप हमें फ़ोन कीजिए और आपको हमारे संगठन का आईडी प्रूफ मिलेगा, और उसमें आपको विरोध के समय में और लगातार कई विषयों में आपको मदद मिलेगी हमारी आईडी प्रूफ के द्वारा। तो ज़रूर आपको अगर आईडी प्रूफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए और आपको आईडी मिलेगी। सेवकाई क्षेत्र में आपको सक्सेसफुल होने का अनुभव चाहिए, सक्सेस होना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे आईडी हासिल करने के लिए कोशिश करें। संसार भर में लोग लंगड़े, लूले, अंधे, बहरे और बीमारी से जकड़े हुए हैं। बीमारियों से आज़ाद होने का तरीका परमेश्वर का वचन आपको बताएगा, और आपके अंदर तरीका अपनाने का मकसद यीशु मसीह का वचन बताता है। तो आइए हम वचन देख लेते हैं। एक लकवे के रोगी को चंगा करना यीशु मसीह ने कैसे किया, और किस रीति से किया, और किसकी हिम्मत के द्वारा, और कौन से विषय पर किया, तो देख लेते हैं। मत्ती 9 अध्याय उसका 1 वचन से आपके लिए हम कुछ पढ़कर समझाना चाहेंगे। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। दूसरा वचन आगे पढ़ते चले जाएंगे, आप वचन को देखते चले जाना है। आगे मैं आपके सामने पढ़ता चला जाऊंगा। और कई लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, धैर्य रख, यानी धीरज रख, तेरे पाप क्षमा हुए। देखो, अगर विश्वास के साथ आते हैं बीमारी लेकर या फिर बीमार लोगों को लेकर, तो यीशु मसीह का कहना है धीरज रख, धीरज रख, तेरे पाप क्षमा हुए। आपके जीवन के सारे पाप एक बार क्षमा हो चुके हैं, तो दोबारा नहीं होना चाहिए। पाप यानी कि जिस पाप को यीशु मसीह ने आपके जीवन से मिटा दिया है, यानी साफ कर दिया है, उसे दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। हालांकि आपने अगर पाप नहीं किए होंगे और किसी ने पाप किए होंगे तो भी उनके पापों को बिखराने में लगे हुए रहते आजकल। लेकिन यीशु मसीह ने जिस पाप को क्षमा कर दिया है, जिस व्यक्ति को यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है, उस व्यक्ति को यीशु मसीह सक्सेसफुल होने का टारगेट बताता है। तो देख लीजिएगा तीसरा वचन क्या कहता है। और कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। चौथा वचन, यीशु ने उनके
मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? देखो, मन के विचार भी यीशु मसीह जान लेता है। 6वां वचन, सहज क्या है, यह कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? 6वां वचन, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने लकवे के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। देख, यीशु मसीह को अधिकार इतना बनता है कि वो बीमारों को उठाने के लिए भी काबिल है। बीमार को, उस लकवे के मारे इंसान को उसने कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल और चला जा अपने घर। इतना अधिकार है उसके हाथ में, उसके जबान में इतना पावर है कि उठ बोलता है और उठता चलता फिरता है। आगे सबूत है, देख लीजिएगा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। हेलो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया डरते हुए। जब काम देखा तो डरना शुरू, काम नहीं देखते हैं तब तक डरना नहीं, डराना शुरू होता है। परमेश्वर का काम जब तक विरोधी लोग देखेंगे नहीं अपनी आंखों से, तब तक वो डरेंगे नहीं। डराना अगर है तो परमेश्वर का काम अपने मन के द्वारा, अपने प्रचार के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा दिखाओ, उन विरोधियों को दिखा दो। आपका काम सच्चाई का बताओ, डुप्लीकेटिंग नहीं, मिलावटी नहीं, सच्चाई काम बताओ मेरे यारों, भाइयों और बहनों। यीशु मसीह उस व्यक्ति को चलाता है, फिराता है। लकवे की बीमारी क्षण भर में चले गई। बल्कि आपकी प्रार्थना कैसी हो रही है? चिल्ला चोट वाली जो प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं शैतान सुनता है। वो प्रार्थनाएं बकबक वाली यीशु नहीं सुनता। आपकी प्रार्थना मन की प्रार्थना होना चाहिए। आपके शब्दों के द्वारा भी इंसान सुधरेगा, बल्कि आपका विश्वास होना चाहिए। बीमारों को आप सही मार्गदर्शन बताओ, सही वचन बताओ। वचन सुनते सुनते ही इंसान सुधरने के लिए टारगेट बनाएगा मन में। बल्कि वचन को मस्ती बनाकर रखा, वचन को मजाक बनाकर रखा, संदेश को टाइम पास बनाकर रखा। आगे क्या करोगे यार? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या क्या करोगे मेरे भाइयों बहनों? यीशु मसीह धीरज रखने के लिए बोलता है। बल्कि आप धीरज नहीं रखते हैं, आपकी प्रार्थना नहीं अगर सुनी गई तो आप धीरज नहीं रखते हैं। कहीं और भगत के पास जा रहे हैं, कहीं जादू टूना वाले के पास जा रहे हैं, कहीं और प्रार्थना करवाने के लिए पास्टरों के पास जा रहे हैं, भीख मांग रहे पास्टरों के पास, प्रार्थना का भीख मांग रहे हैं। बल्कि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो। आपकी प्रार्थना यीशु सुनना चाहता है। आप लोगों को मत सुनाओ। लोग हमारे ऊपर भी प्रार्थना का निवेदन भेजते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भेजते हैं, तो जरूर आपके लिए प्रार्थना की जाएगी गुप्त में। लेकिन फोन के ऊपर बिल्कुल आजीबात प्रार्थना नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा। जिंदगी बनाओ यीशु मसीह के नाम से। किसी और के द्वारा अपने जीवन को बनाने के लिए कोशिश ना करें। आप सभी का अगर भला चाहते हैं तो भले परमेश्वर के साथ आप मेल मिलाप करिए, भले परमेश्वर के साथ आप मिलने के लिए कोशिश कीजिए, उससे बात करने के लिए कोशिश कीजिए, उसके वचन मानने के लिए कोशिश कीजिए। विरोधियों का मुंह बंद करना है। आप अपने मन के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने संदेश के द्वारा बस खुलासा करते चले जाइए। विरोधी अपने आप झुक जाएगा आपके कदमों में। परमेश्वर आपके विरोधियों को आपके कदमों में झुका कर रख देगा। हेलो, हमारे सारे विरोधी झुक गए। और अगर विरोधी है तो छिप कर विरोध कर रहे हैं, सामने नहीं आ रहे हैं। सामने आने के लिए उनकी औकात क्या है यार? मेरे सामने विरोध करने का किसी का औकात आज तक नहीं हुआ।
अगर होगा भी तो उसका सामना मुंह तोड़ जवाब में दूंगा, मुंह तोड़ जवाब में। हर सवाल का जवाब मेरे पास है। मेरे विषय के साथ अगर बात करोगे तो जवाब मिलेगा, मेरे विषय से बाहर होकर बात करोगे तो जवाब नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक गॉड ब्लेस।